वहीं समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। एसपी ने बीएलओ पर लगाए इल्जाम, कई जिलों में बीएलओ काम में लापरवाही बरत रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। वोटर्स को हो रही है परेशानी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर खत लिखा है। समाजवादी पार्टी ने बीएलओ को लेकर इल्जाम लगाए हैं और कहा है कि कई जिलों में बीएलओ काम में लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे वोटर्स को भारी परेशानी हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बीएलओ की लापरवाही को लेकर यह खत लिखा गया है। अब इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब इसको लेकर आता है, यह अहम होगा देखना। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती रही है उनके काम को लेकर, और अब बीएलओ के रवैये पर ये सवाल उठाए गए हैं। लापरवाही का इल्जाम लगाया गया है बीएलओ पर। एसआईआर के प्रोसेस के तहत लगातार बीएलओ लोगों के घर पहुंच रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और एसआईआर का अपना काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसमें लापरवाही देखने को मिल रही है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। और हमारे नुमाइंदा अतीक इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतीक, तो समाजवादी पार्टी ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, बीएलओ के जरिए लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी लगातार बीएलओ को लेकर शिकायत कर रही है और कल फिर शाम को जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है श्यामलाल पाल ने एक पत्र लिखा है निर्वाचन आयोग को। उस पत्र में कई ऐसे जिले हैं जिसको लेकर ये आरोप लगाया है कि उन जिलों में जो बीएलओ है वो जो फॉर्म है वो फॉर्म जो है जनता को नहीं दे रहे हैं, जिसके जरिए वो अपना नाम भर के फॉर्म सबमिट कर सके। कई बार फॉर्म मांगने पर फॉर्म नंबर 31 है और तमाम और जो कागज देखने के लिए लिस्ट मांगी जा रही है 2003 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनको भी फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने बांदा के जो बीएलओ है उसका बूथ संख्या भी लिखी कि यहाँ पर बीएलओ की शिकायत लगातार आ रही है कि वहां पर जनता परेशान है, समय काफी कम बचा था, हालांकि 7 दिन बढ़ा दिया गया, मगर फिर भी वहां पर जो बीएलओ हैं वो फोन नहीं उठा रहे और जनता साफ कह रहे हैं कि अभी उनको अधिकारियों से बात करनी है और फॉर्म नहीं दिया जाएगा। ऐसा ही चित्रकूट का भी उन्होंने एक जिक्र किया है कि वहां पर भी कई बूथ संख्याओं को उन्होंने जो पत्र लिखा था निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी उसमें भी संख्या भी डाली है कि इन जिलों में यहाँ पर जो बीएलओ है उनकी शिकायत लगातार आ रही है कि वो कई ऐसे लोग हैं जिसमें मुस्लिम और यादव समीकरण की बात कही है उन्होंने कि वहां पर लोगों को फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, उनके नाम काटने की प्रक्रिया की जा रही है। और मऊ की घोसी सीट में भी चुनाव जहां होने वहां पर उन्होंने जिनके अभी विधायक की डेथ हो चुकी है, निकाल हो चुका है, वहां दोबारा चुनाव होने वाला, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 20,000 मतदाताओं का नाम वहां पर चुनाव आयोग काटने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव की बात करें, लगातार ये बात वो कहते नजर आ रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से हो रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है, उनके दबाव में काम कर रहा है। ऐसे में बिहार में जिस तरह एसआईआर को लेकर नाम काटने की प्रक्रिया की गई उसको हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। फिलहाल तो चिट्ठी कल लिखी गई है, उसका जवाब निर्वाचन आयोग क्या देता है। जो बूथ संख्याओं पे लेकर शिकायत की है, जो बीएलओ को लेकर शिकायत की, क्या उन बीएलओ पे निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा, क्या जांच कमेटी बनेगी या लोगों के बयान दर्ज होंगे, ये फिलहाल भी देखने वाला होगा। बिल्कुल अतिक, देखिए पहली बार नहीं है जब एसआईआर के मामले में समाजवादी पार्टी ने ऐसे इल्जाम लगाया हो या बीएलओ पर लापरवाही का इल्जाम लगाया हो। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन को कई दफा इस बात की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन तब भी कोई खास जवाब नहीं आया। तो इस खत का क्या लग रहा है, क्या जवाब आएगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन लगातार ये बात कर रहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नाम जोड़ने का काम हो रहा है। 2003 में उत्तर प्रदेश में बाकी और स्टेट में ये काम किया गया था। 31 साल बाद फिर से जो लोग मृतक हैं उनके नाम काटने हैं, जो लोगों के नाम 2 जगह हैं उनके नाम को एक जगह से हटाने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। और जो युवक या युवतियां जो 18 साल की उम्र इनकी कंप्लीट हो जाएगी उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए नया वोटर कार्ड, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको जोड़ने के लिए आसान प्रक्रिया की जा रही, ना कि किसी का नाम काटने के लिए की जा रही। मगर लगातार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव वही आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कई जिलों से शिकायत लगातार उनको मिल रही है कि बीएलओ जो फॉर्म उनके पास रखे हैं, जिन फॉर्म को जमा करना है जनता को, वो फॉर्म नहीं दे रहे हैं। और ये शिकायत एक जगह से नहीं आ रही, उत्तर प्रदेश कई जिलों से आ रही है, जिसको लेकर पहले पत्र लिखा गया है, दोबारा फिर उन्होंने पत्र लिखा है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, मगर कोई जवाब निर्वाचन आयोग उधर से नहीं दे रहा है। यही कहा जा रहा है कि पारदर्शिता के आधार पर यह एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। जिनको शिकायत करनी है उनके पास टोल फ्री नंबर भी है, वो खुद शिकायत करें, बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक सारी जानकारी के लिए।